अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर रहा है। इजराइल के हर हिस्से में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रेड अलर्ट सायरन सुनाई दे रहे हैं और लोगों को बंकर में छुपने की हिदायत दी जा रही है। वहीं लेबनान बॉर्डर पर अफरा तफरी मची हुई है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इस वक्त के हालात लेबनान बॉर्डर पर इतने खराब हो गए हैं कि अगर आप नॉर्थ इजराइल की बात करें तो लाखों की संख्या में लोग तो पहले ही यहां से पलायन कर चुके हैं, लेकिन जो बचे खुचे लोग हैं वो भी इस वक्त बंकर में छुपते नजर आ रहे हैं और साथ ही रसद का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त लेबनान युद्ध छिड़ सकता है। इजराइल की सेना पहले ही सी मोबिलाइजेशन करके यहाँ बैठी थी, लेकिन ईरान के इंटरफेरेंस के बाद और साथ ही अमेरिका और साइप्रस के हाथ खींचने के बाद इजराइल की सेना ठंडी पड़ गई थी। लेकिन इजराइल ने प्रीएम्प्टिव एक्शन के तहत अपने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर को मार गिराया और तब से हिजबुल्लाह बौखला गया है। और हिजबुल्लाह की बौखलाहट इजराइल पर इस वक्त भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक के बाद एक हमले के जरिए इजराइल को हिजबुल्लाह सुलगाता जा रहा है। तकरीबन सैकड़ों की संख्या में रॉकेट और मिसाइलों की ऐसी बारिश हिजबुल्लाह कर चुका है जो पिछले 8 महीने में नहीं देखा गया, और इससे युद्ध के हालात इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर भड़कते नजर आ रहे हैं। प्रीएम्प्टिव एक्शन इजराइल अपना बता रहा है, जिसके जरिए उसने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया। 2 हफ्ते पहले भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया था और उसके बाद से युद्ध के हालात भड़कने लगे थे। लेकिन ये दूसरा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इजराइल की तरफ से था, जिसके बाद हिजबुल्लाह इस वक्त पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। और ये देखा जा रहा है कि इजराइल भले ही मोबिलाइजेशन कर लेबनान के भीतर घुसकर हिजबुल्लाह पर वॉर थोपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त के हालात में तो ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह ही दरअसल इजराइल के ऊपर न सिर्फ एयर स्ट्राइक बल्कि ग्राउंड स्ट्राइक कर सकता है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध छिड़ सकता है। एक ऐसा युद्ध जो कि गजा से भी प्रलंबकारी और विध्वंसकारी हो सकता है। हमने देखा कि किस तरह से दरअसल इजराइल और लेबनान के बीच इस तरह से ईरान कूदा, जिसके चलते इजराइल के हौसले पस्त थे। लेकिन अब इजराइल ने अपने प्रीएम्प्टिव एक्शन के जरिए हिजबुल्लाह को कुछ इस तरह से उकसा दिया है कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से वॉर मोड में दिखाई दे रहा है। हालात इसलिए भी खराब हैं क्योंकि इजराइल पहले से भी यहाँ मोबिलाइजेशन करके बैठा हुआ है। लेबनान की तरफ भी देखिए तो तकरीबन 70 से 80 हजार लोग जो हैं इजराइल से लगी सीमा को छोड़कर जा चुके हैं, और वो भी अपने रसद का इंतजाम कर चुके हैं, क्योंकि कभी भी युद्ध भड़क सकता है। क्योंकि इससे पहले ही हमने देखा था कि गैलेंट ने अमेरिका दौरे के दौरान एक बड़ी चेतावनी जो है वो हिजबुल्लाह को दी थी, लेबनान को दी थी, और उसे पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दी थी। लेकिन ईरान ने जैसा ही देखा कि हिजबुल्लाह के ऊपर वॉर को इम्पोज करने के लिए इजराइल तैयार है, बड़ी और कड़ी चेतावनी ईरान की तरफ से जारी की गई, जिसके बाद इजराइल ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। लेकिन इजराइल के एक एक्शन से इस वक्त फिर से लेबनान बॉर्डर पर वॉर भड़कता नजर आ रहा है। 3 तरह के स्ट्राइक इजराइल की तरफ से भी दिखाई दे रहे हैं। एक तो मरकवा टैंक का स्ट्राइक है, जो कि आप देखिए कि बॉर्डर के एडजॉइनिंग एरिया में जो हिजबुल्लाह के टारगेट्स हैं उसको हिट कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल की आर्टिलरी भी सेलिंग कर रही है, जो हम देख रहे हैं कि तकरीबन आप समझिए कि लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में उसके भी गोले गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अपने ड्रोन और एयर स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजराइल जो है वो एक तरह से बमों की बारिश कर रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबरें भी है कि इजराइल के ऐसे इलाकों को इस वक्त हिजबुल्लाह दहला रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे पास इस वक्त जो मैप है, इस मैप को और चार्ट को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए यहाँ पर किस तरह से दरअसल आपको स्ट्राइक्स दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन आप समझिए कि यहाँ पर जो इस वक्त के आप होस्टाइल एयरक्राफ्ट इंट्रूजन को देख रहे हैं, वो इजराइल के सैकड़ों इलाकों को इस वक्त चीरता और रौंदता जा रहा है। और ऐसा लगता है कि जैसे इजराइल पर हो रहे इस वक्त हिजबुल्लाह के जो हमले हैं उसके आगे हम ये कह सकते हैं कि इजराइल का जो एक तरह से कवच है, आयरन डोम, वो उससे जूझता नजर आ रहा है। वो भी दरअसल अपनी सांसें गिनता नजर आ रहा है। तो क्या ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह ही दरअसल इजराइल के ऊपर वॉर इम्पोज कर देगा? क्या ऐसा लगता है कि दरअसल ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच नहीं सिमटेगा? जिस तरह से ईरान ने वादा किया है वो भी हिजबुल्लाह के साथ चलाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह ने स्ट्रेटजिकली आप देखिए तो न सिर्फ लेबनान में बल्कि सीरिया में भी अपने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को पूरी तरह से इजराइल के ऊपर टारगेट करके रखा है। इतना ही नहीं बल्कि प्रिसीजन गाइडेड जो मिसाइल इस वक्त हिजबुल्लाह के पास हैं वो भी पूरी तरह से इजराइल के ऊपर तैयार हैं। लेकिन दरअसल वॉर का कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि दोनों देश एक तरह से प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते नजर आ रहे थे। लेकिन इस वक्त के हालात में जिस तरह से हिजबुल्लाह पूरी तरह से बौखलाया नजर आ रहा है, वो इजराइल के ऊपर किसी भी तरह से कहर ढाने की तैयारी में है।
सवाल इस बात को लेकर है कि इजराइल इससे बचाव कैसे करेगा। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब लेबनान बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग होकर रहेगी। हमारे पास कई इंटेल भी मौजूद हैं और रिपोर्ट्स हैं जो बतलाते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। तो आपको ये बताएं कि जो दक्षिणी लेबनान का टायरे शहर है वहां पर हिजबुल्लाह का एक बड़ा अड्डा था और वहीं पर कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर को एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने मार गिराया, जिसके बाद बदले की आग भड़की है। अगर हम बात मोहम्मद निमाह निसार की करें तो एक टॉप कमांडर के रूप में वो हिजबुल्लाह का जाना जाता रहा है, जिसे अबू नामेह के नाम से जानते थे। और ये कमांडर खास तौर पे आप समझिए कि जो वेस्टर्न सेक्टर है लेबनान का, उसकी बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए था, जिस पर हमला किया गया। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी दरअसल अबू तलाब को मार गिराने में जब इजराइल की सेना कामयाब हुई थी, उस वक्त से हिजबुल्लाह जो है भड़का हुआ है और ऐसे में 2 हफ्ते के भीतर उसके दूसरे कमांडर को मार गिराना एक तरह से युद्ध की आग को भड़काने जैसा है, जो हरकत इजराइल ने इस वक्त की है। ये भी दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो दोनों तरफ से आम लोग हैं वो भारी पैमाने पर शिफ्टिंग कर रहे हैं। उनको भी इस बात का अंदेशा है कि ये युद्ध अब नहीं थमने वाला, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग होकर रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त इजराइल के सपोर्ट में पूरी तरह से अमेरिका नहीं खड़ा है, क्योंकि बाइडेन खुद चुनाव में घिरे हुए हैं। इस वक्त ये भी बड़ी बात है कि इजराइल के पास अगर सैन्य साजो सामान की कहें तो उसकी भी कमी है, क्योंकि अमेरिका से जो सप्लाई लाइन है वो भी पूरी तरह से इजराइल को नहीं मिल रही। यूके जो है वो भी रेस्ट्रेंट बरतने की बात कह रहा है। तीसरी बात कि फ्रांस ने भी दरअसल इजराइल को नसीहत दी कि वो लेबनान वॉर में न कूदे, ये वॉर बेहद कॉस्टली होगा। और ईरान ने भी धमकी दी कि अगर लेबनान पे वॉर इम्पोज इजराइल करता है तो वो भी इस युद्ध में उतर कर चला आएगा और ये युद्ध आसान नहीं होगा। इस बीच साइप्रस, जो कि स्ट्रेटेजिकली सबसे महत्वपूर्ण जगह इजराइल के लिए माना जाता रहा है, साइप्रस को जब हिजबुल्लाह ने धमकी दी तो साइप्रस ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए, यानी उसके एयरबेस का इस्तेमाल कर पाना भी इजराइल के लिए मुनासिब नहीं होगा, जो कि तकरीबन आप कहिए तो 250 किलोमीटर या 155 माइल के डिस्टेंस पर हमको लेबनान से दिखाई देता है, जिस पर एक तरह से एरियल सुपरमेसी वहां से इजराइल लेबनान के ऊपर हासिल कर सकता था। लेकिन साइप्रस भी अपने कदम पीछे खींच रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या नेतन्याहू अपनी सरकार को बचाने के लिए और इस वक्त के जो पॉलिटिकल स्टैंड्स हैं उसके मद्देनजर सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि इजराइल की जो सेना है और उसके टॉप कमांडर हैं वो पिछले 8 महीने से जिस तरह से हमास के खिलाफ गजा के वॉर जोन में लड़ते रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि थोड़ा ब्रेक मिले। और ये कंडीशन हिजबुल्लाह ने खुद रखी थी कि अगर हमास के साथ सीज फायर इजराइल करता है तो हिजबुल्लाह अपने हमले रोक देगा। लेकिन हमने ये देखा कि जिस तरह से दरअसल रफा में यानी गजा के रफा में इजराइल ने बम बरसाया और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को भी उसके कमांडरों को मार के उकसाया, यानी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इजराइल शांति के राह पर कुछ चलने वाला नहीं है, बल्कि युद्ध के शोले और युद्ध के गोले दोनों ही भड़काता नजर आ रहा है, जिससे हालात लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त बेहद खराब हो चले हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठने लगे हैं कि क्या दरअसल ये नेतन्याहू की सिर्फ जिद है जिसके चलते ये युद्ध और आगे बढ़ रहा है और ज्यादा भड़क रहा है। क्योंकि अगर इजराइल की सेना की माने तो इस वक्त के हालात में सीज फायर कर अपने 120 लोगों को वापस लाने का ये समय था, वक्त था, लेकिन इस सीज फायर को सील करने के बजाय हिजबुल्लाह को भी वॉर जोन में खींच कर लाना अपने आप में बतला रहा है कि दरअसल ये जंग किस मोड़ जा रही है। और ये भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमास के खिलाफ इजराइल की सेना ने गजा में जंग लड़ी, उससे कहीं भयानक, कहीं खतरनाक ये जंग होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज़्यादा लड़ाकों की संख्या है। हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल का जखीरा है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, यूएवी हैं और ईरान का एक बड़ा सपोर्ट है। तो देखते हैं कि ये वॉर एक सीमित दायरे में होता है या फिर भड़क के दोनों ही देशों के साथ अन्य सपोर्टिव देशों को भी अपने आगोश में ले लेता है। इस वक्त की स्थिति लेबनान बॉर्डर पर तो यही दिखाई दे रही है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। इससे जुड़ी और जानकारी और डेवलपमेंट हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाजत।